सो हम वर्क एंड एनर्जी के एमसीक्यूज के डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। ये हमारे पास ईटा पास्ट पेपर के वर्क एंड एनर्जी वाले एमसीक्यूज हैं, इनकी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं पेन भी उठा लेता हूँ। अच्छा, फर्स्ट वन है हमारे पास कि व्हेन फोर्स रिटार्ड द मोशन, यानी अपोजिशन काज कर रहा है, ठीक है। तो दैट मोशन क्या होगा, वर्क डन, उसमें हमारे पास नेगेटिव होगा। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, थर्मोडायनामिक में हमने पढ़ा है प्रेशर और वॉल्यूम हमारे पास वर्क देता है, यानी एनर्जी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। 292 है हमारे पास कि व्हेन अ बॉडी मूव अगेंस्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस द वर्क डन बाय द बॉडी इज, तो उसमें हमारे पास अगेंस्ट फ्रिक्शन है ना, तो अगेंस्ट फ्रिक्शन हमारे पास फ्रिक्शन का जो वर्क होता है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वर्क होता है वो तो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का जो वर्क होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट होती है और फ्रिक्शन फोर्स 180 एंगल पे होते हैं, ठीक है। और जो ये बॉडी खुद वर्क कर रही है ना, बॉडी तो फोर्स आगे की तरफ लगा रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ है, तो इसका जो वर्क होगा ना वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। ये हमने जीनियस वाले एमसीक्यूज में भी इस तरह का आया था, वो हमने किया था वहां पे, ठीक है। तो जीनियस गाइड वालों ने भी पॉजिटिव दिया था, तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ पे। अगर फ्रिक्शनल फोर्स का पूछ लेना वो फिर नेगेटिव होगा इसके, ठीक है। अच्छा, 293 है हमारे पास के एन इंजन पंप्स आउट 40 kg वाटर इन सेकंड, द वाटर कम आउट ऑफ वर्टिकल अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, द पावर ऑफ इंजन इन किलोवाट। पावर हमारे पास के एफ डॉट वी है ना, तो फोर्स में मैं डाल देता हूँ एम जी वी। मास कितना है 40 और जी में 10 आ जाएगा, 400 वी के है 3, 4 3 12 और 0 0 1200, तो इसको मैं 1.2 किलोवाट भी लिख सकता हूँ, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 294 है कि टू बॉय वेटिंग इन द रेशियो ऑफ, अच्छा पावर जो है पावर 1 डिवाइडेड बाय पावर 2, मास के साथ तो डायरेक्ट है, ठीक है। नो वेटिंग के 4:5, 4 डिवाइडेड बाय 5, और टाइम के साथ इनवर्स है, नीचे 5 आ जाएगा ऊपर 4, नो 16 डिवाइडेड बाय 25 करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। A man has mass 80 kg. He raises himself to one end of the rope which passes over a single fixed pulley. He pulls on the other end of the rope, lifts himself an average speed of this. What is the average useful power at which he is? अच्छा, पावर इससे हमारे पास अगेन पूछ रहा है, ठीक है। अगेन वही फार्मूला यूज करो, पावर वाला एम जी वी। मास कितना है 80, जी 10 होता है, वी कितना दे रहा है 50, बट सेंटीमीटर है ना तो 2 जीरो कट जाएंगे। अब 8 5 40 और 1 जीरो, ये है 400 वाट हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नो 400 वाट, या अगर मैं सोल्यूशन 9.8 पुट करूँ तो ये 390 वाट भी मेरे पास करेक्ट है, या 0.39 किलोवाट, ठीक है। स्टीम टरबाइन ऊपर आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, ये डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। अगेन द टोटल एनर्जी इनपुट नीचे आता है ना, प्रोसेस आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होगा और मल्टीप्लाई 100, ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास मैन कैरी 1 किलोग्राम बॉडी 10 मीटर हॉरिजॉन्टली ऑन अ लेवल ग्राउंड, द वर्क डन बाय द मैन। हॉरिजॉन्टली है ना, तो वहां पे हमारे पास बॉडी का वर्क तो वही जो मैन है वो तो फोर्स ऊपर लगा रहा है और बॉडी जो है वो तो इसके हॉरिजॉन्टल जा रही है, यानी यहाँ पे हमारे पास एंगल परपेंडिकुलर बनता है ना, ये फोर्स ऊपर की तरफ है और बॉडी इस तरफ जा रही है, तो cos 90 पे वर्क हमारे पास क्या होता है 0 होता है, ठीक है। फिर है 2 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट 3 न्यूटन पर सेकेंड, 3 न्यूटन पर सेकेंड है 3 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। A 10 Newton force is applied in the direction motion and then removed from the object has moved 5 meter, the work done by the force। फोर्स से हमारे पास वर्क डन पूछ रहे हैं, ठीक है। नो ये केजी मास वर्क मास पे डिपेंड नहीं करता, वेलोसिटी को छोड़ो, फोर्स दिया हुआ है 10 और टाइम मीटर कितने है 5 10 5 50, सिंपल एफ डॉट डी है वर्क का, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास है कि if work is done at rate of 240 watt per minute by a machine, its power is, इसकी पावर हमारे पास कितनी होगी 240 वाट ही होगी, ठीक है। 240 वाट पर मिनट मिनट हमारे पास, ठीक है, 240 वाट ही होगी। फिर अगेन हमारे पास है, क्योंकि अगर देख लो ना हम करते हैं वर्क पावर मांग रहा ना, पावर क्या होता है वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क है 240 मल्टीप्लाई 60 और टाइम भी 1 मिनट है 60, तो 60 कट जाएगा, वहीं 240 बचेगा। द हीट एनर्जी डिसिपेटेड बाय 40 वाट इन 1 हावर, 40 वाट मल्टीप्लाई 1 हावर, 1 हावर में 3600 सेकंड होती है, इसको मल्टीप्लाई करो तो ऑलमोस्ट सी वाला ऑप्शन हमारे पास बनता है, ठीक है। फिर हमारे पास है अ बॉडी ऑफ मास ना, if a machine does 550 foot-pound work in 1 second, its power is, तो 550 पाउंड जो है ना वो 746 पावर है ना, तो वाट हमारे पास हो जाएगा 746 वाट, ठीक है।
1 हार्स पावर जो है ना वो 746 वाट के बराबर है, ठीक है, और 550 पाउंड 1 हार्स पावर है हमारे पास ऑलमोस्ट इक्वल है। अ बॉडी ऑफ मास m एंड स्पीड v फॉर अ डिस्टेंस अगेंस्ट कांस्टेंट फोर्स, व्हाट इज द पावर? पावर f डॉट v हमारे पास होता है, ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसमें। फिर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 विरल है ना, विरल्ड यानी गोल गोल घूम रहा है। अब वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स परफॉर्म नो वर्क, पैराशूटिस्ट इज फॉलिंग कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट नहीं है? नो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पैराशूट्स, नो, ऑफ द पैराशूट्स तो रॉन्ग है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द एयर, यस ये भी करेक्ट है। ग्रेविटी इज कन्वर्टेड इनटू थर्मल एनर्जी ऑफ द एयर, ये भी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। नो, बी वाला हमारे पास इसमें सिर्फ रॉन्ग है, क्योंकि टर्मिनल वेलोसिटी है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कांस्टेंट होगी, ठीक है। पैराशूट्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना वो कांस्टेंट होगी हमारे पास, वो कन्वर्ट नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना वो हमारे पास पैराशूट्स की हमारे पास उसमें तो कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, उसमें तो कन्वर्ट नहीं होती क्योंकि वो तो टोटल एनर्जी है, वो तो हमारे पास कांस्टेंट रहती है आपस में, वो अपनी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही होती है, काइनेटिक पोटेंशियल में। बट ये बॉडी की तो अपनी कांस्टेंट होगी क्योंकि इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय 20%, अच्छा ये मैंने पहले बताया कि 20 + 20 कर लिया, अगर आप डिक्रीज बताए तो माइनस, क्या माइनस, 2 2 * 4 माइनस 20 × 20 40 - 4 36, बी ऑप्शन करेक्ट। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज g, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ planet of thrice the radius and the same density is, no, हमारे पास g जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू r है ना, नो, थ्राइस द रेडियस है तो 3g हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास है, सही है ना, थ्राइस द g हमारे पास, नो, सी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है कि two body with kinetic energy in the ratio of 4:1, two body with kinetic energy of the 4:1, kinetic energy का रेशियो मेरे पास क्या दे रहा है, 4/1, मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम सेम है तो रेशियो ऑफ देयर मासेस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जब हम रिलेशन लेते हैं ना, मोमेंटम सेम है तो मास के साथ उसका इनवर्स रिलेशन हमारे पास हो जाता है, ठीक है। अब वो ऊपर मुझे अगर 4:1 दे रहा है तो मैं इसको 1/4 कर दूंगा, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो क्योंकि इनवर्स रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास है, पहले क्या दे रहा है कि 6 किलोग्राम ब्लॉक, और मास कितना दे रहा है मेरे पास, 6.0 kg दे रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास दे रहा है 80 मीटर हाइट, मेरे पास कितना दे रहा है, 80 मीटर दे रहा है। व्हाट इट इज फॉर 60 मीटर इज काइनेटिक एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली, जब वो कह रहा है कि 60 मीटर वो फॉल कर गया, यानी उसकी हाइट मेरे पास रह गई है 20, ठीक है, तो 20 रह गई है तो मुझे एच में मैं क्या पुट करूँगा, 80 - 60 करो तो मेरे पास हाइट आ जाएगी 20, तो 20 हाइट पुट करो आप लोग, तो हमारे पास ना किलोग्राम, ठीक है, 20 हाइट पुट करो ना, तो वो इसकी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बच जाएगी। बट इसने क्या पूछा हुआ, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास वो होगी जो इसने गेन की है, यानी 80 से 60 मीटर इसने फॉल किया है ना, तो हम जो काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की है वो 60 मीटर वाली इसने गेन की होगी ना, क्योंकि इधर बॉडी है ना, इधर इसकी पोटेंशियल एनर्जी वो फॉल कर रहा है 60 मीटर इसने फॉल किए, तो ये सारी जो पोटेंशियल एनर्जी वो इसकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, और जो हाइट ये रह रही है ना 20, वो अभी इसकी पोटेंशियल एनर्जी रह रही है, ठीक है। तो mgh मास डालोगे, gh डालोगे हमारे पास, ठीक है, तो मास डालो, g डालो आप लोग एंड h डालो, हमारे पास क्या बनता है, मास 6 है, 6 8 48 और 480, और h मेरे क्या डालूंगा 60, ठीक है नो, फिर अगेन 480 × 60 कितना होता है, ये मैं 1 मिनट कैलकुलेटर से कर लूँ, 480 × 60 तो ऑलमोस्ट हमारे पास आता है कौन सा ऑप्शन आता है, ये मैंने क्या डाला है, mgh,
देखो ना हमने गलत डाला mgh। मास क्या है 6 है, g तो 10 है ना, हम क्या डाल रहे हैं, और h मेरे पास क्या है 60 है, और 6 36 आएगा 36, तो ये देखो 35 है मेरे पास, बी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी व्हिच वन हैव एक ग्रेटर मोमेंटम। सो जिसका मास ज्यादा होता है उसका मोमेंटम भी हमारे पास ज्यादा होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी सही सेम है तो मोमेंटम उसका ज्यादा होगा जिसका हमारे पास मास ज्यादा है। फिर है resistive forces are non-conservative forces. Which of the following conservative field? All of these. A force of 6 Newton exerted on a stationary mass of 2 kg for 4 seconds. The kinetic energy. Kinetic energy क्या होता है? वर्क होता है ना, F डॉट D, और F और D में मैं पुट कर सकता हूँ 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, फिर F डॉट 1/2 A में मैं F बाई M पुट कर दूँ और ये मेरे पास T स्क्वायर। फोर्स मेरे पास क्या है 6 1/2, और फिर फोर्स 6 से नीचे मास कितना है मेरे पास 2, और टाइम कितना है 4 4 16 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 एकम 2 2 3 6 2 एकम 2 2 8 16 9 8 3 24 और 24 ज़रबे 6 144 ऑलमोस्ट देते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। फिर हमारे पास है द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्कल ऑफ इफ द बॉडी मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू कीपिंग द अदर क्वांटिटी का द परसेंटेज चेंज इन द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, परसेंटेज क्या होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। वो कह रहे हैं रेडियस को मैंने हाफ कर दी तो 1/2 2 पर चला जाएगा। ठीक है, तो चेंज वैसे तो 2 पर गया तो मतलब है डबल हो गया ना 200%, बट इसने चेंज मांगा हुआ है 100%, तो पहले था यानी 1 पहले था, 200 माइनस 100 100%, बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास फिर पूछ रहा है कि if the mass of the body is made 3 टाइम, काइनेटिक एनर्जी भी 3 टाइम हो जाएगी मास के साथ, वेलोसिटी बिकम डबल, वेलोसिटी 4 टाइम हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर है ना, 4 3 12 टाइम, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 12 टाइम इज करेक्ट। अच्छा, फिर हमारे पास इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम हाफ, काइनेटिक वेलोसिटी के साथ स्क्वायर है, वेलोसिटी हाफ होगी तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी। फिर हमारे पास है कार ऑफ मास 1000 kg फर्स्ट ट्रेवल आफ्टर फॉरवर्ड 25 मीटर एंड देन बैकवर्ड। अच्छा देखो ना, अगेन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 m में हम डालेंगे 1000, वेलोसिटी फाइनल डालो 5 5 25 और 25 और माइनस इसका स्क्वायर ना एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, ये 625 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ऑलमोस्ट हमारे पास 300 किलो जूल आता है। टू बॉडी विद मासेस m1 एंड m2 इक्वल काइनेटिक एनर्जी देयर रिस्पेक्टिव मोमेंटम देन रेशियो बिटवीन मोमेंटम। तो मोमेंटम जो होता है वो मास के साथ डायरेक्ट होता है, ये ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मोमेंटम मास के साथ डायरेक्ट तो होता है क्योंकि पी स्क्वायर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू मास, बट अगर ये सिर्फ मोमेंटम पूछ रहे हैं तो इस पे स्क्वायर रूट पर आ जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, if the speed at which car is traveling is triple, kinetic energy, तो kinetic energy v का स्क्वायर है, अगर इसको मैं ट्रिपल करूँ तो ये 9 टाइम हो जाएगा। if the momentum of body is decreased by 20%, again 20 plus 20 करो और डिक्रीज किया तो -2 × 2 4 माइनस कर दो तो 36% आता है, बी ऑप्शन। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारे पास कहलाता है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड रेडियस ऑफ अर्थ पे हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक है, द escape velocity फॉर अ बॉल ऑफ मास 0.25 kg, चाहे कितने का मास होना उसके लिए 11 किलोमीटर हमारे पास अर्थ के लिए होगा। ठीक है, और 2.75 किसके लिए, मून के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट, सो यहाँ पे हमारे 2.75 किलोमीटर मून के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ईट पास पेपर के एमसीक्यूज डिस्कशन हमारे पास खत्म होती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन था हमने पीछे किया है जो ग्रेविटी वाला था हमारे पास, कि एक मिनट में आप लोग को ढूंढ दूँ किधर गया है, ग्रेविटी वाला था नहीं जो हम कर रहे थे 3 टाइम, नीचे आते हैं, हाँ ये वाला कि द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज जी। ठीक है, द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इफ क्या है कि इफ क्या हो, इफ थ्राइस द रेडियस, रेडियस को अगर मैं 3 टाइम कर दूं तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो ग्रेविटी जो है ना हमारे पास G इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर। तो हमने पढ़ा नहीं था कि
कि रेडियस के साथ रेडियस ऑफ द प्लैनेट वर डबल, तो अगर ठीक है ना, इसने क्या ना कि मैंने ट्रिपल टाइम कर दिया, ठीक है, तो ग्रेविटी भी हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी 3 टाइम हमारे पास हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसका वो रिलेशन निकालते हैं ना, वैसे तो हम कहते हैं कि G=gm/r², बट अगर फिर आप फूड फार्मूला निकालो ना तो ग्रेविटी का हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन बनता है आर के साथ, ठीक है। तो अगर इसको हम 23 टाइम करेंगे तो ये भी हमारे पास ग्रेविटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी 3 टाइम मेरे पास हो जाएगी। और डेंसिटी के इसने क्या किया, डेंसिटी रिमेन सेम। फिर हमारे पास डेंसिटी की इसने बात की है ना, तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है ना वो बनता है 4/3 पाई जी डेंसिटी इंटू आर। अब इसने डेंसिटी कांस्टेंट का है ना, तो आर के साथ फिर इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है, ठीक है। सो ये इस तरह डायरेक्ट है, इसलिए फिर इसका 3G हमारे पास आता है। सो यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है ईटा पास्ट पेपर की।